अच्छा जी, हमने भी पहले तक देख ली चीज़ों को, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कैबिनेट, ठीक है? अब हमने क्या देखना है? कैबिनेट ऑफ जो हमारे पास जो 23वें वज़ीर-ए-आज़म आए हैं, जो हमारे पास अब 23वें वज़ीर-ए-आज़म आए हैं, उनमें कैबिनेट। अच्छा, कैबिनेट में एक चीज़ याद रखिएगा कि कैबिनेट जौन-सा है, कैबिनेट में आपके जो मिनिस्टर्स हैं, जब शुरू में हल्फ उठाया, तो टोटल आपके जितने कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी इस वक़्त, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबको हमने याद नहीं करना, मैं आपको लिस्ट भेज दूँगा, ठीक है? और जौन-सा है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको अभी करवा दूँगा, ताकि वो जब आप बाद में भी देखो, तो आपको याद हो जाएँ। तो सबसे पहले एक चीज़ तो याद रख लो, एक चीज़ होता है आपका फेडरल मिनिस्टर, पहले क बता दूँ फेडरल मिनिस्टर, ठीक है? फेडरल मिनिस्टर, एक होता है आपका फेडरल मिनिस्टर, एक आपका होता है स्टेट मिनिस्टर, एक होता है एडवाइज़र और तीसरा आपका होता है एसएपीएम, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। ये 4 तरह के जौन से हैं आपको लोग मिलेंगे। एक क्या होगा आपका फेडरल मिनिस्टर, एक आपका क्या है फेडरल मिनिस्टर। फेडरल मिनिस्टर आपका एमएनए भी हो सकता है, सेनेटर हो सकता है, ठीक हो गया? और स्टेट मिनिस्टर होता है आपका, ठीक हो गया? एक क्या है होता है आपका स्टेट मिनिस्टर होता है। मिनिस्टर आप ये समझ लें ये जूनियर मिनिस्टर होता है। जूनियर होता है फेडरल मिनिस्टर के और या इसको आप क्या कह सकते हो डिप्टी भी कह सकते हो। डिप्टी, ठीक है? इसके पास उतने इख्तियार 2-3 नहीं होते हैं, उनको देख सकता है। वॉइस नहीं आ रही? ना करो। वॉइस तो क्लियर है। हाँ, आपकी साइड से हाँ, आपकी साइड पे इश्यू होगा। अच्छा। अच्छा एसएपीएम एडवाइज़र आपका हो गया। एडवाइज़र हम देख चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक आर्टिकल 93 है, जो कहता है कि मिनिमम मिनिमम 5 एडवाइज़र सॉरी मैक्सिमम 5 एडवाइज़र। मैक्सिमम कितने हैं? आर्टिकल 93 के तहत मैक्सिमम 5 एडवाइज़र आप रख सकते हो और स्पेशल असिस्टेंट जितने मर्ज़ी आप रख सकते हो, ठीक है? स्पेशल असिस्टेंट क्या है? आप जितने मर्ज़ी रख सकते हो और एडवाइज़र जोन्स हैं, ये फेडरल मिनिस्टर, वफाकी वज़ीर के इक्विवेलेंट इनका वो होता है और फेडरल मिनिस्टर हैं जो आपके आपके जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं, ये हमेशा जोन से आपके कौन से होंगे या सेनेटर्स होंगे या आपके क्या हैं सेनेटर होंगे या एमएनएज़ होंगे, ठीक है? फेडरल मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर्स आपके ये सेनेटर्स हैं या जो एमएनएज़ हैं वो होंगे। अच्छा अब शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना थी, शहबाज शरीफ साहब की जो काबीना है, उसकी अगर मैं बात करूँ, तो ये जो फेडरल मिनिस्टर हैं, 34 आपके फेडरल मिनिस्टर हैं। 34 अभी क्या है अभी करंट जब तक मैं आपको करवा रहा हूँ, तब कितने हैं? 34 कैबिनेट मिनिस्टर वो हैं इनके पास क्या कहते हैं वज़ीर। उसके बाद स्टेट जोन-सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। एडवाइज़र 2 हैं अभी और स्पेशल असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ, स्पेशल असिस्टेंट अभी 3 है, ठीक है? तो टोटल इनकी जोन-सी है अगर हम देखें, तो ये अप्रॉक्सिमेटली अच्छी खासी जोन-सी है वो इनकी क्या बन जाती है, ये इनकी कैबिनेट बन जाती है। इन सबको टोटल को ऐड कर लो। अगर मैं देखूँ ये स्टेट कितने हैं? ये 5 तो 34 ये 5 हैं। स्टेट मिनिस्टर्स कितने हैं? 5 हैं और एडवाइज़र कितने हैं? एडवाइज़र 2 हैं, ठीक है? 5 और 5 10 और ये 44 के करीब अभी कैबिनेट बन जाती है। अभी कितने हैं? 44 के करीब जौन-सी अभी कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की 44 उसमें क्या है मिनिस्टर्स हैं। और उसकी अगर हम बात करें, तो जो हमारे पास इम्पोर्टेंट क्या हैं? चलिए जो क्या कहते हैं, सबसे कम वाले हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे कम हमारे पास क्या हैं? एसएपीएम और एडवाइज़र। एसएपीएम आपको अभी कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्पेशल असिस्टेंट है, वो आपको कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। 3 हैं, एक जौन-सा है हनीफ अब्बासी है, एक सादिक साहब हैं और आई थिंक तीसरा तारिक फ़ातमी है, ठीक है? तारिक फ़ातमी इम्पोर्टेंट था, तारिक फ़ातमी क्योंकि तारिक फ़ातमी को लगाया गया था फ़ॉरेन अफ़ेयर्स के ऊपर स्पेशल असिस्टेंट। लेकिन फिर उनसे वो ओहदा वापस ले लिया गया तारिक फ़ातमी साहब से, इसलिए तारिक फ़ातमी अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने क्या याद रखना है अभी? स्पेशल असिस्टेंट्स अभी आपने याद नहीं रखने, मैं लिस्ट भेज दूँगा, नाम मैंने बता दिया, एक का नाम तारिक फ़ातमी है, एक मोहम्मद सादिक है और तीसरा जौन-सा है हनीफ अब्बासी है, ठीक है? अभी इन तीनों को जौन-सा है अभी कोई ओहदे उस तरह से क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं पोर्टफोलियो, तो उनको जौन-सा है उनकी उनकी क्या वज़ारत है, वो उन्हें अभी नहीं दी गई इन तीनों को, कि इन्होंने किस चीज़ के ये स्पेशल असिस्टेंट हैं, ये तीनों जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है कि 3 अभी स्पेशल असिस्टेंट हैं और एडवाइज़र इम्पोर्टेंट है।
एडवाइजर दोनों इंपॉर्टेंट है। एक का क्या नाम है? एक का नाम है कमर जमान कायरा। एक का क्या नाम है? कमर जमान कायरा। कमर जमान कायरा साहब शहबाज शरीफ के क्या हैं? ये एडवाइजर हैं। और ये एडवाइजर किसके ऊपर हैं? कश्मीर अफेयर्स, कश्मीर प्लस जीबी अफेयर्स के क्या हैं? ये एडवाइजर हैं। ये कौन है? ये एडवाइजर्स की बात कर रहा हूँ। एक एडवाइजर और दो एडवाइजर, अभी तक दो ही हैं। एक क्या है? कमरुज़्ज़मान कायरा, ठीक है, कमरुज़्ज़मान कायरा जो कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अफेयर्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं। और दूसरा है, उनका नाम है इंजीनियर अमीर मुकाम, अमीर अमीर मुकाम, केपी से इनका ताल्लुक है, अमीर मुकाम साहब, ठीक है, अमीर मुकाम। तो ये जो से हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, एडवाइजर ऑन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक अफेयर्स, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक अफेयर, पब्लिक अफेयर्स, ठीक है। तो ये दो हमारे पास अभी तक एडवाइजर हैं और ये दो ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये इंजीनियर अमीर मुकाम शायद इतना ना भी हो, लेकिन कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को आपने क्या रखना है? इनको याद रखना है। स्पेशल असिस्टेंट बता चुका हूँ, 3 है अभी तक, तीनों के पोर्टफोलियो डिफाइन नहीं है, तो उनको आप अभी याद ना करो। और उसमें तारिक फातमी साहब जो हैं, वो ज़रा इंपॉर्टेंट अगर कभी पूछा, लेकिन अभी तक वैसे पेपर में स्पेशल असिस्टेंट बहुत कम पूछे जाते हैं। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की बात करें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स उनको बता देता हूँ, उसमें हमारे पास जौन से हैं, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है हिना रब्बानी खर, हिना रब्बानी खर। हिना रब्बानी खर साहिबा जौन सी हैं, ये क्या हैं? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, किसकी? फॉरेन अफेयर्स की, फॉरेन अफेयर्स की, मतलब जूनियर मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स की, वज़ीर ख़ारजा हैं, जूनियर वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान की, ठीक है? लेकिन ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये, ठीक है? तो हिना रब्बानी खर हैं इसमें। और दूसरा जो आपने इसमें याद रखना है, दूसरा आपने इसमें जौन-सा है वो याद रखना है, पब्लिक एंड पॉलिटिक्स, ठीक है? दूसरा आपने जो इसमें याद रखना है हिना रब्बानी खर के बाद, वो है आपके पास आयशा गौस पाशा। उसका क्या नाम है? आयशा गौस पाशा, गौस पाशा। आयशा गौस पाशा साहब कौन-सी किसके हैं? ये फाइनेंस के ऊपर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ठीक है? फाइनेंस के ऊपर जौन-सा है, ये क्या है? आयशा गौस पाशा जौन-सी है, ये फाइनेंस के ऊपर हैं। ये इसकी बता रहा हूँ स्टेट, ऊपर लिख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अभी बता रहा हूँ, असल वफाकी वज़ीर बताऊँगा, ठीक हो गया? उसके बाद एक और भी हैं, वो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कहते हैं, अब्दुर्रहमान कांजू, ये लिस्ट मैं फिर आपको भेज दूँगा, अब्दुर्रहमान कांजू हैं, वो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, किसके हैं? वो इंटीरियर के हैं, कांजू साहब, ठीक है? वज़ीर दाखिला जिसे कहा जाता है, इंटीरियर का। फिर मुसद्दिक मलिक है एक, ये सेनेटर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, ठीक है? ये पेट्रोलियम के ऊपर जौन-सा है, क्योंकि पेट्रोलियम का कोई वज़ीर नहीं है, ये बल्कि लिख लो, मुसद्दिक मलिक, मुसद्दिक मलिक, मुसद्दिक मलिक लिख लो। मुसद्दिक मलिक कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं किसके? पेट्रोलियम के। पेट्रोलियम का कोई भी वज़ीर नहीं है, तो यही जौन-सा है उसको मैनेज कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक, ये सेनेटर हैं मुसद्दिक मलिक नून लीग के, तो इनको पेट्रोलियम दी गई है। इनको क्या दी गई है? इनको पेट्रोलियम दी गई है। तो ये आपने याद रखना है। और पावर का जो शोबा है, पावर का जौन-सा है उसमें एक है मोहम्मद हाशिम, वो पावर के हैं, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद हाशिम। वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसके हैं? पावर के। जो आपका एनर्जी का सेक्टर ये सारा होता है, पावर वगैरह, उसको हाशिम साहब को दी गई है। और कांजू साहब का मैंने एक आपको बता दिया, ठीक है? एक क्या है आपके कांजू साहब हैं, उनको क्या दिया गया है? उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। तो ये हमारे थे, इतने इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, थे भी और नहीं भी थे। लेकिन अब हम देखते हैं जो 34 हैं, 34 मिनिस्टर्स, वो हमारे पास क्या हैं? सारे नहीं करवाऊँगा, अगेन बता रहा हूँ, लिस्ट भेज दूँगा, जिसने करने होंगे वो कर लेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है? बिलावल, बिलावल भुट्टो, ठीक है? बिलावल बीबी। तो बिलावल क्या है? वज़ीर ख़ारजा हैं। ये क्या हैं? फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर कौन हैं? बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ठीक है? उसके बाद क्या नाम है उसका? मिफ्ता इस्माइल, मिफ्ता इस्माइल, इस्माइल। 7 अपने ज़हन में, जैसे पहले शाह महमूद कुरैशी थे, तो अब कौन बन गए? बिलावल। मिफ्ता इस्माइल से पहले कौन था? शौकत तरीन था। तो मिफ्ता इस्माइल कौन किसके बने? आपके रेवेन्यू क्या कहते हैं? फाइनेंस एंड रेवेन्यू के। फाइनेंस एंड रेवेन्यू, फाइनेंस एंड रेवेन्यू। मिफ्ता इस्माइल आपके क्या हैं? वज़ीर खज़ाना, उर्दू में क्या कहेंगे? वज़ीर खज़ाना। तो मिफ्ता इस्माइल आपके क्या हो गए? वज़ीर खज़ाना हो गए। फिर आपका कौन आ गया? राणा सनाउल्लाह, राणा सनाउल्लाह, राणा सनाउल्लाह।
तो राना सनाउल्लाह क्या है? इंटीरियर। इंटीरियर क्या? वजीर दाखिला। वजीर दाखिला, जो कि पहले आपका कौन था वजीर दाखिला? शेख रशीद, ठीक है, शेख रशीद। अब क्या है आपके पास? राना सनाउल्लाह है। तो वजीर खारजा हो गया, वजीर दाखिला हो गया, और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। उसके बाद आपके पास कौन सा आ जाता है? ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ क्या है आपके पास जी? डिफेंस का। डिफेंस। ख्वाजा आसिफ क्या है आपका? डिफेंस। और पहले आपका डिफेंस मिनिस्टर कौन था? परवेज खटक। तो अब किसने रिप्लेस किया है? ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको एज अ डिफेंस मिनिस्टर जो है वो रिप्लेस किया। डिफेंस मिनिस्टर के बाद अगर हम बात करें, डिफेंस मिनिस्टर्स के बाद, मिनिस्टर के बाद अगर हम बात करें, तो हमारे पास और कौन सा आता है? डिफेंस मिनिस्टर हो गया। और इंपॉर्टेंट, चले हम आगे देखते हैं उसके बाद बाकी, बल्कि उसको देख लो, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के वजीर कौन है जी? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, वो है आपकी मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब। इससे पहले कौन था जी? फवाद चौधरी साहब थे। मरियम औरंगजेब, ठीक हो गया, मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब जौन सी हैं वो क्या है आपके पास? मरियम औरंगजेब आपकी इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर हैं। उसके बाद जौन सा है मैं बताता हूँ रेलवे का। अच्छा, मरियम औरंगजेब के बाद अनदर सबसे इंपॉर्टेंट, एहसन इकबाल। एहसन इकबाल। एहसन इकबाल। प्लानिंग, ये किसके मिनिस्टर हैं? प्लानिंग के। एहसन इकबाल किसके मिनिस्टर हैं जी? प्लानिंग के मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। एहसन इकबाल किसके हैं? एहसन इकबाल जौन से आपके प्लानिंग के स्पेशल क्या कहते हैं, सॉरी, प्लानिंग के डेवलपमेंट के कौन है? एहसन इकबाल। और एहसन इकबाल के साथ ही फिर लिख लें साद रफीक भी। साद रफीक। साद रफीक। साद रफीक किसके हैं जी? रेलवे के भी, प्लस एविएशन, ये जो आपके जहाज वगैरह का सिस्टम है सारा, एयरपोर्ट्स का, ये क्या है? एविएशन, जिसमें पहले मेरे ख्याल में वो गुलाम सरवर मेरे ख्याल में उनका नाम था, गुलाम सरवर एविएशन के थे। तो गुलाम सरवर थे पहले, और रेलवे में पहले अभी कौन था? वो जो आपका क्या नाम है, मुझे नाम भूल गया उसका, जो भी था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, रेलवे के जो वो थे, अल्लाह का बंदा था एक कोई, और साद रफीक के पास अब रेलवे भी है, और उसके पास क्या है? एविएशन भी है। तो एविएशन वो रेलवे को भी देख रहा है, और जहाज़ों के हवाले से एयरपोर्ट्स का जो सिस्टम है, उसको भी कौन सा है आपका? साद रफीक जो है वो देख रहा है। ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। जी आज़म सवाती, हाँ, आज़म सवाती था आपका क्या? रेलवे का। उसको स्वैप किया गया था उसके साथ, वो जब बदली थी शेख रशीद के साथ, ठीक है? तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रेलवे और एविएशन ये क्या है आपके पास? साद रफीक के पास आ गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद ये मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो आपको फिंगर टिप्स पे सारे याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं वो वाले इंपॉर्टेंट जो कि हमसे पहले पेपर में पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा सकते हैं कि वो कौन-कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले शेरी रहमान साहिबा, शेरी रहमान। और शेरी रहमान को कौन-सा पोर्टफोलियो दिया गया है? ये आपकी वज़ीर हैं जी क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज की। और क्लाइमेट चेंज की पहले वज़ीर कौन थी जी? ज़रताज गुल साहिबा, ठीक है? ज़रताज गुल साहिबा जो सी हैं वो पहली वज़ीर थी। तो अब शेरी रहमान को कौन-सी दी गई है? शेरी रहमान जो सी हैं उनको क्लाइमेट चेंज की वज़ारत दी गई है, ठीक है? क्लाइमेट चेंज की इनको वज़ारत दी गई है। उसके बाद जौन-सा है आपके पास क्या कहते हैं, एक है डिफेंस, दूसरा होता है आपके पास उसे कहते हैं डिफेंस प्रोडक्शन, जो आपकी डिफेंस में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी, डिफेंस प्रोडक्शन, उसका भी एक वज़ीर है, क्योंकि ये बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें। तो डिफेंस प्रोडक्शन जो-सा है उसका नाम है इसरार तरीन। उनका क्या नाम है? इसरार तरीन। तो इसरार तरीन कौन है? इसरार तरीन जो-से हैं वो हैं आपके डिफेंस प्रोडक्शन के वज़ीर। डिफेंस प्रोडक्शन के आपके वज़ीर कौन है? इसरार तरीन साहब हैं। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद एक है आपके पास फाइनेंस, एक क्या है आपके पास? फाइनेंस। एक होता है वज़ारत, उसको कहते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स, उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक अफेयर्स। ये वो हैं जिसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के हवाले से कुछ और भी आपकी जो चीज़ें होती हैं उनको, उनके लिए एक अलहदा वज़ारत है। वो उसका किसको बनाया गया है? उसको बनाया गया है सरदार, सरदार छोड़ें, अयाज़ सादिक। अयाज़ सादिक साहब, ये वही अयाज़ सादिक साहब हैं जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक़्त चेयर की थी उसको, क्या कहते हैं, इजलास को। उनको इकोनॉमिक अफेयर्स का क्या बनाया गया है? वज़ीर बनाया गया है। ठीक हो गया? उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट, क्या नाम है उसका? एजुकेशन आपकी, जो लास्ट टाइम कौन थे? शफ़कत महमूद, बच्चों के सबसे फ़ेवरेट, ठीक है? एजुकेशन। तो एजुकेशन जोन-सी है फेडरल, ये क्या है? फेडरल की बात हो रही है। तो एजुकेशन का बनाया गया है राना तनवीर साहब को। राना तनवीर, तनवीर हुसैन इनका पूरा नाम है, तनवीर हुसैन। तो राना तनवीर साहब को एजुकेशन का पोर्टफोलियो दिया गया। ठीक हो गया? इनको क्या किया गया है? पोर्टफोलियो किसका दिया गया है? इनको एजुकेशन का दिया गया है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जोन-सी आपके पास वो है ह्यूमन राइट्स, जो कि शीरी मज़ारी साहिबा थी पहले। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक की, ठीक है? ह्यूमन राइट्स, वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है रियाज़ पीरज़ादा साहब को। रियाज़
पीरज़ादा, इन्होंने अभी हल्फ उठाया है, इन्होंने बाद में उठाया था। तो रियाज़ पीरज़ादा साहब को ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री दी गई है। ठीक हो गया? ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री किसको दी गई है? रियाज़ पीरज़ादा साहब को दी गई है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जिसे आईटी हम कहते हैं, ठीक है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। आईटी की जो पहले ये आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीटीआई के दौर में भी यही थे, अब भी यही हैं, एमक्यूएम से इनका ताल्लुक है, इनका नाम है अमीनुल हक। इनका क्या नाम है? अमीनुल हक। तो अमीनुल हक साहब जोन-से हैं, इनको आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन जोन-सी है, उसकी जोन-सी है ज़िम्मेदारी किसको दी गई है? अमीनुल हक साहब को दी गई है। तो अमीनुल हक साहब जोन-से हैं, वो आपके क्या हैं? अमीनुल हक साहब जोन-से हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आपके वज़ीर। उसके बाद अगर हम बात करें, 1 सेकंड ज़रा रुकना। बस ठीक है, लाइट ऊपर तंग नहीं कर रही, चलती है। अच्छा, अमीनुल हक साहब के बाद अच्छा जी, अमीनुल हक साहब के बाद आपके पास एक सबसे इम्पोर्टेंट वज़ारत है, स्टूडेंट्स इसको नहीं इम्पोर्टेंस देते। लास्ट टाइम इसकी वो फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा थीं, वो है इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की। इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। ये जो आपका स्पोर्ट्स का होता है हिसाब-किताब, आपके खेल होते हैं, वो भी इसी वज़ारत के अंदर आते हैं, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। आप देखोगे स्पोर्ट्स का वज़ीर नहीं होता फेडरल लेवल पर। तो फेडरल लेवल पर जो स्पोर्ट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है, वो यही वज़ारत करती है। लास्ट टाइम फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा थीं, तो इस दफ़ा जो-सा है, वो किसको बनाया गया है? उनका नाम है एहसानुर रहमान मज़ारी। बस आप एहसान मज़ारी याद कर लो, एहसान मज़ारी, उनके नाम के साथ क्या आता है? मज़ारी। पहले इनको ह्यूमन राइट्स का दिया गया था एहसान मज़ारी को, फिर इनसे वापस लेकर इनको इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का दिया गया है एहसान मज़ारी। तो ये क्योंकि फ़हमीदा मिर्ज़ा का लास्ट टाइम पूछा गया था, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट एक वज़ारत है। उसके बाद अगर हम बात करें इंटीरियर हमारे पास हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट लॉ एंड जस्टिस, लॉ मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस। लॉ मिनिस्टर आपके पास कौन है? वो भी सेनेटर हैं, नून लीग के हैं, आज़म तारड़, आज़म तारड़, ठीक है? आज़म तारड़। आज़म तारड़ साहब जोन-से हैं, आज़म नज़ीर तारड़, ठीक है? इनका पूरा नाम है, सेनेटर हैं। इनको लॉ का और जस्टिस जोन-सा है, लॉ एंड जस्टिस का जो वज़ीर कानून जिसे हम कहते हैं, लास्ट टाइम जो फ़रोग नसीम साहब थे, तो इस दफ़ा लॉ किसको दिया है? आज़म तारड़ साहब को ये दिया गया है, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट है मैरीटाइम्स, मैरीटाइम्स, मैरीटाइम अफेयर्स। नहीं, इनका आ न उस उनसे कोई ताल्लुक नहीं है इनका। आज़म तारड़ का रफ़ीक तारड़ से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अताउल्लाह तारड़ है। वो एमपी हैं नून लीग के। आज़म तारड़ डिफरेंट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा, मैरीटाइम अफेयर्स के लास्ट टाइम कौन थे? अली ज़ैदी, और ये भी रिसेंटली सवाल भी पूछा गया था कि अली ज़ैदी के पास कौन-सा ओहदा है, ठीक है? तो मैरीटाइम्स अफेयर के लास्ट टाइम अली ज़ैदी थे, तो इस दफ़ा वो एमक्यूएम के एक बंदा है, सेनेटर हैं, उनका नाम है फैसल सब्ज़वारी। उनका क्या नाम है? फैसल सब्ज़वारी। तो ये भी सवाल जो-सा है सब्ज़वारी, तो ये भी सवाल पहले पूछा गया है इस वज़ारत के रिलेटेड, तो आपको याद रखना पड़ेगा। फैसल सब्ज़वारी साहब जो-से हैं, वो क्या हैं? मैरीटाइम अफेयर्स के आपके वज़ीर हैं, ठीक है? उसके बाद आपका नारकोटिक्स, 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 नारकोटिक्स जो आपके ड्रग्स वगैरह इनके रिलेटेड डील करता है। इसमें लास्ट टाइम जो-से थे, वो ब्रिगेडियर साहब थे, एक ब्रिगेडियर साहब जो पहले वज़ीर दाखिला भी रहे हैं। तो ब्रिगेडियर साहब के बाद अब जिनको दिया गया है, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, और अभी सोशल मीडिया पे ये काफ़ी जो-सा है इनके साथ वो हुआ भी सही। तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है शाहज़ैन बुगटी, शाहज़ैन बुगटी, जिनका हम ज़िक्र भी कर रहे थे पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, कि ये जो आपके अकबर बुगटी हैं, शाहज़ैन बुगटी उनके क्या हैं? पोते हैं। उनके क्या हैं? उनके पोते हैं। उनके क्या है? ये पोते हैं शाहज़ैन बुगटी। तो शाहज़ैन बुगटी को जो-सा है, नारकोटिक्स जो-सी उसकी वज़ारत दी गई है। उसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जल्दी से लिखवा देता हूँ, फूड। फूड के हवाले से, बल्कि ये इम्पोर्टेंट ही है, फ़ख़्र इमाम थे लास्ट टाइम, तो ये पूछा गया था। तो फूड किसको दी गई है? तारिक बशीर चीमा साहब को। तारिक बशीर चीमा, तारिक बशीर चीमा साहब को फूड की वज़ारत दी गई है, ठीक है? तो तारिक बशीर चीमा साहब को किसकी वज़ारत दी गई है? इसको फूड की वज़ारत जो-सी है, वो दी गई है, तो ये भी आप लोगों ने याद रख लेना है। फूड की जो-सी वज़ारत किसके पास है? तारिक बशीर चीमा के पास है। लास्ट टाइम ये वज़ीर थे, हाउसिंग के वज़ीर थे। पीटीआई के दौर में भी ये हाउसिंग के वज़ीर थे, लेकिन अब किसको ये वज़ारत दी गई है? अब ये दी गई है आपकी क्या कहते हैं इसको, हाउसिंग की अभी वैसे किसके पास है? ये मेरे ख़्याल में एक वो हैं अब्दुल वासे।
अभी इंपॉर्टेंट नहीं है उनका नाम, अब्दुल वासे उनका नाम है जिनको हाउसिंग की दी गई है, और ये पहले हाउसिंग की किन के पास थी? तारिक बशीर चीमा के पास थी। तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना कोई बड़ा नाम नहीं है। अगर लिखना होगा तो वो लिस्ट में से लिख लीजिएगा। अब्दुल वासे उनका नाम है हाउसिंग की, और ये पहले किसके पास थी? तारिक बशीर चीमा के पास थी। और अभी इनको कौन-सी दी गई है? फूड की दी गई। जी, जी, काफ लीग से इनका ताल्लुक है। ठीक हो गया? कंप्लीट हो गई है मेरे ख्याल में शायद। जो सवाल आ रहे हैं कि सर ये रह गई, वो रह गई। कम्युनिकेशन जौन-सी असद महमूद को दी गई है, ठीक है? ओ भाई सब्र कर लो, अल्लाह के बंदो सब्र कर लो, मैंने कब कहा है खत्म हो गई है? चलो लिख लो भाई, शायद बहुत ज़्यादा जल्दी है आप लोगों को। कॉमरेस कॉमरेस लिख लो। नवीद कमर नवीद कमर नवीद कमर, ठीक हो गया? कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन असद महमूद असद महमूद, ठीक हो गया? असद महमूद, ये आपकी क्या है ये कम्युनिकेशन की इनको वज़ारत दी गई है। उसके बाद आपकी अगर हम देखें तो हेल्थ, आपके पास क्या है? हेल्थ, अब्दुल कादिर पटेल, ठीक है? कादिर पटेल, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, अब्दुल कादिर पटेल साहब को हेल्थ की मिनिस्ट्री दी गई। उसके बाद आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये आप लिख लीजिएगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और ह्यूमन रिसोर्स का जो-सा है वो तूरी साहब हैं, साजिद हुसैन तूरी साहब उनका नाम है। तो ये आप लोग जो-से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इनको खुद भी लिख सकते हो, ठीक हो गया? तूरी साहब को। उसके बाद आपके पास जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जो पहले अली मोहम्मद खान थे, ठीक है? अली मोहम्मद खान जो थे, ठीक है? अली मोहम्मद खान, तो उनको उनका जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स था, वो किसको दी गई है? वो दी गई है मुर्तज़ा जावेद को, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, ठीक है? ये नून लीग के दौर में डिप्टी स्पीकर भी मेरे ख्याल में रहे हैं, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब जो हैं, ये क्या हैं? इनको पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट के जो अफेयर्स चलाने हैं, उसकी वज़ारत इनको दी गई है, ठीक हो गया? उसके बाद आपके पास पॉवर्टी एलिवेशन की वज़ारत, ठीक है? एलिवेशन की वज़ारत है, जिसके अंदर आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, एहसास प्रोग्राम ये सारे इसके अंदर आते हैं, ठीक है? उसकी जौन-सी है किसको दी गई है? शाज़िया मरी, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। तो पॉवर्टी एलिवेशन की जौन-सी वज़ारत है वो किसको दी गई है? वो आपकी शाज़िया मरी को दी गई है। वो किसको दी गई है? आपकी शाज़िया मरी साहिबा जौन-सी हैं उनको ये वज़ारत दी गई है, जिसमें आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, जितने ये सारे इसी के अंदर आते हैं पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर। फिर आपकी जौन-सी है प्राइवेट, चलो पावर कर लो, प्राइवेटाइज़ेशन की बात नहीं, पावर की वज़ारत, पावर की जो वज़ारत है, वो आपके पास किसको दी गई है? खुर्रम दस्तगीर को। खुर्रम दस्तगीर। खुर्रम दस्तगीर साहब जो-से हैं, उनको क्या दी गई है? पावर की वज़ारत दी गई है। नून लीग से इनका ताल्लुक है, मोहम्मद खुर्रम दस्तगीर का, तो इनको पावर की वज़ारत दी गई है। उसके बाद प्राइवेटाइज़ेशन की छोड़ दो, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खुद लिख लेना, आबिद हुसैन उनका नाम है। तो प्राइवेटाइज़ेशन की उनको दी गई है, नॉट इम्पोर्टेंट। और उसके बाद अगर हम बात करें हाँ, रिलीजियस रिलीजियस अफेयर्स की, ठीक है? रिलीजियस अफेयर्स एंड हार्मनी, जो कि लास्ट टाइम कौन थे? नूरुल हक कादरी साहब थे। तो वो किसको वज़ारत दी गई है? मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, ठीक है? मुफ्ती मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, ठीक है? मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जो-से हैं, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जो-से हैं, उनको रिलीजियस अफेयर्स की क्या की गई है? उनको वज़ारत दी गई है, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, ठीक हो गया? और उसके बाद अगर हम देखें, तो उसके बाद हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी लिख लो। क्योंकि लास्ट टाइम वो फवाद चौधरी के आने से ये ज़रा न्यूज़ में रही है, तो ये पूछा गया है, वरना साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जौन-सी है, उनका नाम है आगा हसन बलोच। उनका क्या नाम है? आगा हसन बलोच, ठीक है? आगा हसन बलोच साहब जौन-से हैं, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वज़ारत दी गई है। और उसके बाद जौन-सा है, अनदर लास्ट इम्पोर्टेंट और लास्ट आपकी जौन-सी है, उसके बाद आप की ये खत्म हो जाएँगी, वो है वाटर रिसोर्सेज़ की, वाटर की, पानी की, ठीक है? तो ये आखिर में ही इसलिए आई थी कि जो मोना सलाई साहब हैं काफ लीग के, उनको प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के इमरान खान साहब ने ये बनाई थी,
वो वज़ारत दी थी, तो मोहन्नद सलावी वो तो अब खत्म हो गए। तो अब जो वाटर रिसोर्सेज़ हैं वो किसके पास है? वो है खुर्शीद शाह के पास। खुर्शीद शाह। तो खुर्शीद शाह साहब जो उनसे हैं, उनके पास वाटर रिसोर्सेज़ की क्या है मिनिस्ट्री है, वो वफ़ाकी वज़ीर हैं, किसके? वो वफ़ाकी वज़ीर हैं आपके वाटर रिसोर्सेज़ के ऊपर। तो ये आपके पास टोटल मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये आपके पास जो अभी तक मिनिस्टर्स हैं, जो कि अभी आपके करंट इनकम्बेंट हैं, जिनको वज़ारतें मिली हैं और इनमें से 2 मिनिस्टर्स ऐसे हैं, एक का नाम जवेद लतीफ़ है और एक का नाम है चौधरी सालिक हुसैन, जो कि शुजात हुसैन के बेटे हैं। तो ये 2 वज़ीर हैं, जिन्होंने हल्फ़ उठा लिया है एज़ अ वफ़ाकी वज़ीर, लेकिन उनको कोई भी पोर्टफ़ोलियो अलॉट नहीं किया गया। उनको जैसे मैंने स्पेशल असिस्टेंट आपको बताए हैं ना, सादिक साहब और क्या कहते हैं उसका बाद तारिक फ़ातमी, तो इन और हनीफ़ अब्बासी, उनको कोई भी पोर्टफ़ोलियो अलॉट नहीं किया गया। इसी तरह जो चौधरी सालिक हुसैन है और जवेद लतीफ़, हाँ, जवेद लतीफ़ साहब जो उनसे हैं, इन दोनों को इन्होंने ओहदा अपना वफ़ाकी वज़ीर के तौर पर हलफ़ उठा लिया, लेकिन इनको अभी कोई भी क्या कहते हैं पोर्टफ़ोलियो इनको अलॉट नहीं किया गया। तो ये 2 आपने अभी ज़हन में रखने हैं। अगर कभी आएँगे तो मैं ग्रुप में भी टेक्स्ट कर दूँगा या नेक्स्ट जब भी मंथ में हमारे करंट अफ़ेयर्स होंगे, तो मैं फिर तब भी बता दूँगा कि चौधरी सालिक को और जवेद लतीफ़ को कौन-सा जो-सा पोर्टफ़ोलियो अलॉट किया गया है। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई मसला-मसाइल हो तो बताओ? ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? बाकी फिर जौन-सा है हम बाकी जो इंटरनेशनल अफ़ेयर्स की चीज़ें रह गई, वो फिर हम कल देख लेंगे। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स जो उनसे हैं, इनका ज़्यादातर वैसे वैसे मैंने लिखवा ही दिए हैं। तो बाकी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग देख भी सकते हो, जो-सा है। तो यही अगर कर लो, तो यही मोर देन इनफ हो जाएँगे आप लोगों के लिए, ठीक है? बाकी जो इंटरनेशनल और बाकी जो और पाकिस्तान में जैसे अरूज आफ्ताब है, उसको ग्रैमी मिला है और बिल्किस ईदी हैं पाकिस्तान में और एक्सरसाइज़ेज़ चल रही हैं डिफरेंट और पाकिस्तान के हवाले से जैसे अभी हमज़ा शहबाज़ आज स्किप हो गया, 30 अप्रैल को उन्होंने हल्फ़ उठाया पाकिस्तान के वज़ीर आला का, ये पंजाब का और छोटे-छोटे जो इवेंट्स हैं और छोटे तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हैं। वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा हलचल हुई है। तो वो इंशाल्लाह फिर हम क्या करेंगे, कल इसी टाइम हमारा लेक्चर होगा और कल फिर हम इंशाल्लाह उनको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है?